अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बायोलॉजी वाला इजी ऑनलाइन लेसन में आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय cranium and spinal cord is protected by vertebral column. The brain and spinal cord are also protected by a triple layer of meninges. Cerebrospinal fluid, similar in composition to blood plasma, bathes the neuron of brain and spinal cord and it is cushions against the bumps and jolt. It's mean कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है बम्प्स या जोल्ट से। बम्प्स का मतलब होता है अगर आपको कोई धक्का वगैरह देता है और जोल्ट का मतलब है अगर आपको कोई झंझोड़ता है। जैसा कि मेरे पास अगर एक छोटी सी बॉल हो और मैं उसको एक बड़े फुटबॉल के अंदर डाल दूं और उसके अंदर फ्लूइड भी भर देता हूं, तो अगर उस बड़ी फुटबॉल को कोई ठोकर लगाता है, बम्प करता है या जोल्ट करता है, तो जो छोटी सी गेंद है उसके अंदर उसको कोई चोट नहीं लगेगी। सेम इसी तरह हमारा जो ब्रेन है वो भी प्रोटेक्टेड है क्रेनियम के अंदर। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों हॉलो होते हैं एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर एक सेंट्रल कैनाल होती है, जबकि जो ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं जो कि भरी हुई होती हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के साथ, विच इज़ आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द meninges। तो ब्रेन जो है इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर बॉडी फंक्शन। ये क्या करता है जी, ये रिसीव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन करता है, इनिशिएट रिस्पॉन्सेस करता है, आल्सो स्टोर्स मेमोरीज एंड जनरेट थॉट्स एंड इमोशंस। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ब्रेन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जैसा कि आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है, जो फोर ब्रेन है ये हमारे ब्रेन का फ्रंट पार्ट होता है, मिड ब्रेन जो है ये दरमियानी हिस्सा होता है और हाइंड ब्रेन जो है ये हमारे ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा होता है। Forebrain is the front part of the brain and it includes three important parts: thalamus, hypothalamus and cerebrum. Thalamus क्या है जी? It carries sensory information to limbic system and cerebrum. The information includes sensory input from auditory and visual pathways, from the skin and from within the body. तो ऑडिटरी कैनाल से मतलब है जी कि ईयर से जो इंफॉर्मेशन आएगी एंड विजुअल पाथवेज मीन जो आइज से आएगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थैलेमस के अंदर आता है कि व्हाट इज़ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम इज़ एन आर्क बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम एंड मोस्ट बेसिक एंड प्रिमिटिव फंक्शन जो है वो लिम्बिक सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है, लाइक इमोशन, ड्राइव, बिहेवियर, आपके एहसासात, रवैये, फियर, गुस्सा, रेज, तैश, ट्रांक्विलिटी, खामोशी या सुकून, हंगर, आपकी भूख को, थर्स्ट आपकी प्यास को, प्लेयर आपकी खुशी को एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज। इट आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। limbic system has four parts: hypothalamus, amygdala, hippocampus and it is also a part of cerebrum। लिम्बिक सिस्टम के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन, हाइपोथैलेमस plays a very important role in production of hormone that control body temperature, hunger, menstrual cycle. It is a very important reproductive cycle which is present in human females and it also control water balance and sleep awake cycle. Second one is amygdala that controls pleasure, punishment, sexual urge, fear and rage. थर्ड पार्ट इज़ हाइपोकैम्पस जो कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है एंड इट आल्सो रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि कौन सा पार्ट ब्रेन के किस जगह पे मौजूद है, तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स या हेमिस्फीयर्स। It is connected by bands of axons, corpus callosum. Tens of billions of neurons are present in it. The outer region is called cerebral cortex, which is folded. That increase in surface area. It receives sensory information, process it, and stored as a memory. It controls voluntary movements. Voluntary movements mean जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि मसल्स की मूवमेंट जितनी भी होती हैं। इट आल्सो इन्वॉल्व इन थिंकिंग। The cerebral cortex contains primary sensory areas where signals originating in sensory organs such as eyes and ears
are received and converted into subjective impressions such as light and sound. Nearby association areas interpret this information. This area is also involved in speech and also receives and interprets sensation of touch from all parts of the body. This is also involved in intelligence, reasoning and judgment. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल करता है हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को, और जो राइट हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल करता है हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को। तो इस हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।